तो यूपी की सियासत में कब क्या कुछ हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। यहां तो मसला नियुक्ति और मुक्ति का भी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। बदलते राजनीतिक समीकरण और समीकरणों के बीच सियासी हलकों में कुछ सवाल गूंज रहे हैं और बहुत तेजी से गूंज रहे हैं। सवाल यह कि किसे मिलेगी नियुक्ति और किसको मिलेगी मुक्ति। मुक्ति और नियुक्ति, यह सवाल अब सिर्फ नौकरशाही या राजनीतिक पदों तक सीमित नहीं रह गए, बल्कि सीधे सीधे सत्ता के शिखर पर बैठे चेहरों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सत्ता के शिखर पर बैठे चेहरे, समझ रहे हैं ना आप? दरअसल मामला है क्या? क्या वही जो दिल्ली वर्सेस लखनऊ? आइए समझने की कोशिश करते हैं। मामला जुड़ा है यूपी पुलिस भर्ती पर सियासी संग्राम से। अब श्रेय की राजनीति या रणनीति बनाने का काम हो रहा है। पुलिस विभाग में 60,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती और भर्ती की प्रक्रिया के बाद नियुक्ति पत्र बांटने को लेकर हलचल मची हुई है। इस पुलिस भर्ती को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में इसे राज्य सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह कि इस भर्ती अभियान का श्रेय मुख्यमंत्री को ना मिले, इसकी भी क्या कोशिशें हो रही हैं और कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर चल रही सहरे को लूटने की तैयारी, यानी श्रेय को लूटने की तैयारी, जिसकी सुगबुगाहट दिल्ली और लखनऊ में साफ साफ महसूस हो रही है, सुनाई दे रही है। दरअसल राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं। संगठन के कुछ बड़े चेहरे नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ को इस भर्ती का राजनीतिक लाभ मिले, श्रेय मिले, सहरा मिले। वजह भी दिलचस्प है। वजह यह हो सकती है कि शायद यह डर हो कि अगर योगी की लोकप्रियता और बढ़ी तो वो केंद्र के फैसलों में और ज्यादा प्रभावशाली भूमिका निभाएंगे, दखल देंगे, गाहे बगाहे। यही वजह है कि कुछ लोग यानी कि राजनीतिक पदों पर बैठे बड़े व्यक्ति, उन्हें यह रास नहीं आ रहा अब योगी को रोका जाए तो रोका कैसे जाए। इसकी भी प्लानिंग बन रही है और अब उस पर अमल भी हो रहा है। कैसे, अब वो भी समझिए। दरअसल एक मामला है प्रयागराज के भव्य महाकुंभ पर बीबीसी की एक रिपोर्ट आती है और सरकार की चुप्पी सवाल खड़े कर जाती है। यूपी के प्रयागराज में होने वाले 2025 के भव्य महाकुंभ को लेकर सरकार की बड़ी घोषणाएं हुई थी कि विश्व स्तरीय आयोजन होगा, अंतर्राष्ट्रीय आयोजन, करोड़ों की लागत से तैयारियां की गई, ग्लोबल ब्रांडिंग की गई, सब कुछ किया। मगर बीबीसी की हालिया रिपोर्ट ने इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए। कहने वाले कह रहे हैं कि सारे दावों की पोल खुल गई। रिपोर्ट में दिखाया गया कि जमीनी हकीकत सरकार के बयानों से मेल नहीं खाती, यानी दोनों अलग अलग हैं। अचंबा यह कि बीबीसी की इस रिपोर्ट पर योगी सरकार ने अब तक कोई सफाई या बयान जारी नहीं किया आधिकारिक रूप से। क्या यह चुप्पी रणनीति का हिस्सा है? यहां कुछ ना कुछ दबाने का काम किया जा रहा है या फिर कुछ ना कुछ दबाने का काम किया जा रहा है। क्या सरकार इस रिपोर्ट को सिर्फ एक मीडिया नैरेटिव मानकर चल रही है या फिर वाकई में कोई बड़ा संकट भीतर ही भीतर उभर रहा है जिसका जिक्र किया जा रहा है? तो क्या यह मान लिया जाए कि भाजपा के अंदर ही सियासी बिसात पर बिछ रही है कुछ नई चालें, शह और मात का खेल, दिल्ली वर्सेस लखनऊ? अगर इन घटनाओं को एक साथ देखा जाए, जोड़ा जाए, समझा जाए तो भीतर ही भीतर श्रेय की लड़ाई भी चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया आलोचना और सरकार की चुप्पी। तो ये क्या खुद ब खुद सवाल नहीं उठाती कि क्या यूपी की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? विधानसभा और लोकसभा के समीकरण अलग अलग होते हैं जनाब, विधानसभा के अलग और लोकसभा के अलग। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिलती। अब यह भी माना जा रहा है कि जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, मतलब समझ रहे हैं, हो सकता है गुजरात लॉबी, कुछ गलतियों को पहचान चुकी है और आने वाले वक्त में कुछ लोगों को जवाबदेही और जिम्मेदारी देने की तैयारी है। बहरहाल बदलाव की जो आहट और अंदर खाने की उठापटक चल रही है, उसी अंदाज में कहें तो राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, स्थिर नहीं है, समर्थन ना विरोध। उत्तर प्रदेश की राजनीति फिलहाल
ऐसे मोड़ पर है जहां पर हर नियुक्ति और हर मुक्ति का मतलब कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ा जा रहा है, यानी कि दिल्ली दरबार से। योगी आदित्यनाथ की एक मजबूत प्रशासक और जनमानस में लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है, वो लगातार बढ़ रही है और इसमें भी कोई दो राय नहीं। ऐसे में अगर वाकई में योगी को कमजोर करने की कोशिश हो रही है तो यह सिर्फ एक राज्य की राजनीति को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि देश की राजनीति के समीकरण को भी और उसकी सूरत को भी बदलने का काम करेगा। अब देखना यह है कि यह लड़ाई नियुक्ति की है या सत्ता की मुक्ति की। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चलते चलते एक दरख्वास्त कि अगर आपसे हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। तो मेरी दरख्वास्त कि अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।